क्या आपको पता है अपनी बेटी का भविष्य आप सिर्फ ₹250 प्रति महीना जमा करके सुरक्षित कर सकते हो? वो कैसे? चलिए, मैं आपको बताता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट डिटेल, जिसमें आपको इस योजना के तहत सारी वो जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना की जो मुख्य विशेषता है कि सुकन्या समृद्धि जी का खाता जो है वो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। ठीक है, किसी भी डाकघर में जाके आपको पोस्ट ऑफिस का खाता आप खुलवा सकते हो। दूसरा, आपकी बेटी के जन्म के समय भी आप ये खाता खुलवा सकते हो, या उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होनी चाहिए या उससे कम। 10 साल से ज़्यादा होगी तो आप इसमें खाता नहीं खुलवा सकते, लेकिन अगर 10 साल उम्र है तब भी खुलवा सकते हो, उससे कम है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको जो पैसा जमा करना है वो कम से कम ₹250 में आप इसका खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हो सालाना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप महीने का ₹250 भी जमा कर सकते हो, ₹1000 भी जमा कर सकते हो, और कम से कम 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी सवाल कि एक बेटी से ज़्यादा है आपके पास, अगर आपके पास 2 बेटी 3 बेटी है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो अगर एक बेटी के नाम से केवल एक ही खाता खोल सकते हो। ठीक है, 2 बेटियाँ हैं तो 2 खाते खुलेंगे दोनों के अलग-अलग। लेकिन एक लड़की अगर आपकी है तो आप 2 खाते नहीं खुलवा सकते, एक ही खाता खुलेगा। 2 जुड़वा बेटियाँ हैं तो दोनों का अकाउंट अलग-अलग खुलेगा। ठीक है? तो एक बेटी का हो गया आपका एक खाता, 2 बेटियाँ हैं तो 2 खाते, दोनों के अलग-अलग, और अगर जुड़वा बच्चे होने पर ऐसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस खाते को किसी भी देश के अदर पोस्ट ऑफिस में आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर आज आप मुंबई में रह रहे हो और आपको अचानक दिल्ली में ट्रांसफ़र होना है या दिल्ली में रहना है, तो आप मुंबई से दिल्ली में भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है? उसकी भी सुविधा सरकार ने दी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर ही मैच्योरिटी मिलती है या 21 साल होने पर, या हमें कितने साल तक इसमें पैसा जमा करना होता है? तो उसके लिए सरकार ने जो टाइम पीरियड बताया है कि आपकी बेटी की उम्र जो है 18 वर्ष पर 18 वर्ष हो जाती है तो जमा राशि का 50% बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकलवा सकते हो, और 21 साल की हो जाएगी तब आप इसका पूरा पैसा निकलवा सकते हो। ठीक है? तो इसका जो पूरा पैसा है और इसका जो ब्याज है, वो जो आपकी बेटी है उसके 21 साल पूरे होने पर ही पूरा पैसा निकाल सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है सबका, कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? तो खाता आप पहले तो पोस्ट ऑफिस में ही खोल सकते हो, किसी बैंक में नहीं। ठीक है? डाकघर में जाके आपको इसका खाता खुलवाना पड़ता है, और जिस आपकी बेटी का आप खाता खुलवाना चाहते हो उसका जन्म प्रमाण पत्र इसमें आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, उसके माता-पिता के फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। ठीक है? जिसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए माता-पिता के। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है? बच्चे का नहीं, माँ-बाप का। ठीक है? और ये सारे डॉक्यूमेंट से आप अपना खाता खुलवा सकते हो, और बैंक पासबुक आपको जो है पोस्ट ऑफिस की ही लगेगी, जहाँ से आप खाता खुलवाओगे वहाँ से आपको बैंक पासबुक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। बेटी की आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, माता-पिता की फ़ोटो, माता-पिता की एक-एक आधार कार्ड की आईडी, निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अब एक ज़रूरी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि आप जो पैसा इसमें जमा करोगे ₹250 प्रति महीना हो या उससे ज़्यादा, तो इसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा? मतलब, तो इसका जो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है? इसका ब्याज कोई निर्धारित नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा इसका ब्याज निर्धारित किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो ब्याज दर है 8.2 है। ठीक है? तो आपको 8.2 के दर से आपको ब्याज मिलेगा आपके पैसे का। तो इसमें आप ₹250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना इसमें जमा कर सकते हो। दूसरा, इसमें जो आपको टैक्स में जो छूट मिलती है वो 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट इसमें आपको देखने को मिलती है। मैच्योरिटी इसकी 21 साल में ही होती है। 18 साल से पैसा निकलवा सकते हो आप, लेकिन वो सिर्फ 50% निकलेगा, या तो शादी के लिए या पढ़ाई के लिए। ठीक है? और मैच्योरिटी इसकी कंप्लीट जो 21 साल में होती है, जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी तब आप इसकी मैच्योरिटी निकालवा सकते हो। कितने साल तक देना पड़ता है पैसा? तो कम से कम 15 साल तक इसका पैसा आपको देना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक दीर्घकालीन निवेश योजना है जो वार्षिक कंपाउंडिंग का लाभ प्रदान करती है। तो आपका जो पैसा निवेश होता है वो 8.2 के हिसाब से कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा बढ़ता रहता है, और जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है और आप उसकी शादी करना चाहते हो या पढ़ाई के लिए पैसा चाहते हो, तो आपका जो पूरा मैच्योरिटी के बाद आपको बहुत सी मोटी रकम आपको मिलती है। ये कंपाउंडिंग का कमाल है।
अब आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसके देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी बैंक में अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसा निकलवा सकते हो जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तब। तो यहाँ पे आप एक पूरा चार्ट भी देख सकते हो, वीडियो पॉज़ करके इसको पूरा पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज़ ये सारी जो डिटेल है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये फ़ोटो शेयर कर दिए हैं, वहाँ से भी ये फ़ोटो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी सेतु केंद्र है, आप सर्च करना टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये सारी फ़ोटो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी और वहाँ से भी आप इसमें आपकी पूरी जो सवाल है, ठीक है, जो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कुछ सवाल है आपके, वो सवालों के जवाब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसका जो ब्याज दर है सरकार हर 3 महीने में कम ज़्यादा करती रहती है, ठीक है, इसमें कोई ब्याज दर फिक्स नहीं रहता। तो इसका जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो पूरी डिटेल है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बता दी और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कब कर सकता है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।